हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। तो कैसे फ्रेंड्स आप सब? होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड, मूविंग अहेड इन लाइफ, आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो हम ये रीडिंग कर रहे हैं इसका टॉपिक ये है कि इनर मोस्ट फीलिंग ऑफ योर पर्सन, यानी आपके पर्सन की इनर मोस्ट फीलिंग क्या है इन केस ऑफ एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। और इसमें आप मैरिड हो सकते हैं या आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं या आप दोनों ही किसी और पर्सन से मैरिड हो सकते हैं, बट स्टिल आप एक दूसरे के लिए फील करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं आप और अलग नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपके पर्सन की इनर मोस्ट फीलिंग क्या है आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। तो एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप ये रीडिंग देखिए, जो आपसे रेजोनेट हो आप रखिए। ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, लाइकवाइज देयर पार्टनर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन की इनर मोस्ट फीलिंग इन केस ऑफ एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप क्या है। 5 कार्ड्स मैं निकालूंगी और फिर अगर और लगेगा कुछ इंट्यूटिव मैसेज में तो फिर और कार्ड्स निकालेंगे। दीज आर द 5 कार्ड्स। ओके, तो स्ट्रेस के ही कार्ड आए हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है प्रोजेक्शन। तो देखिए, अगर मैं एनर्जी वाइज बोलूँ तो मुझे मिक्स्ड एनर्जी आ रही है। इट्स नॉट कम्प्लीटली पॉजिटिव, इट्स नॉट कम्प्लीटली नेगेटिव। इस समय आप दोनों की सिचुएशन में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, या तो आपके पर्सन स्ट्रेस में है या आप स्ट्रेस में हो, या दोनों जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे हो, जिसकी वजह से बहुत बार मन में ये आता है कि इस रिलेशनशिप को इधर ही ख़त्म कर दिया जाए। बट ये कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देखिए आपका इतना दोनों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है ना, कि जैसे ऐसा होता होगा ना कि आंखें बंद करते होगे तो एक दूसरे का चेहरा ही सामने आता होगा। सो चाहकर भी आप इस कनेक्शन को तोड़ नहीं पा रहे, बट सिचुएशंस ऐसी बन गई हैं। हो सकता है आपके घर में प्रॉब्लम हो रही है इस रिश्ते को लेके, या उनके घर में हो रही है, दोनों के घर में ही हो रही है। तो रिश्ते को लेके ही देखिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही जो स्ट्रेस भी दे रहा है। बट अगेन आई एम सेइंग कि आंख बंद करते ही एक दूसरे का चेहरा सामने आता है। तो आप जो है दोनों ही इस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहे हो इतनी स्ट्रेस की सिचुएशन में भी, ठीक है। दूसरी जो एक चीज़ मुझे सामने आ रही है कि जितना भी स्ट्रेस है, आप और आपके पर्सन अपने काम पे, मतलब जो भी लाइफ में चल रही है सिचुएशन, उसके बावजूद आप दोनों अपने काम से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, अपने काम की तरफ पूरा ध्यान दे रहे हो। और जो ये दुख की जैसे घड़ी है, मतलब जब दिल दुखी होता है, दिल खुश नहीं होता है, कोई भी सिचुएशन हो, तो वो बहुत एक मतलब बड़ा मुश्किल होता है बाकी चीज़ों पे फोकस करना। बट ये जो है, मैं आपको पॉइंट्स दूंगी दोनों को कि आप दोनों अपने काम पे जो है ध्यान दे रहे हो, कहीं भी अपनी फाइनेंशियल जो है अबंडेंस से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, और यही चीज़ जो है आपको इस सिचुएशन से निकालेगी, ठीक है। देखिए, अगर हम भावनाओं में बह जाते हैं, एक चीज़ ख़राब है और हम इतना उसमें डूब जाते हैं, तो बाकी चीज़ें भी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। और अगर हमें इतनी समझ है कि एक चीज़, हमारी लाइफ की एक सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, बट उसमें बह के हमको बाकी चीज़ों को ख़राब नहीं करना है, तो फिर जो है काफ़ी बैलेंस फिर भी ज़िंदगी में रहता है, और जो चीज़ें ठीक नहीं है ना, वो भी कभी ना कभी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। सो मे बी आप दोनों जो है अपने फाइनेंसिस पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, अपने काम पे, अपनी वर्क ऑफ जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, जिसका एक ये गुड रिजल्ट मिलेगा कि कुछ ना कुछ आपकी इस सिचुएशन में ब्रेक थ्रू आएगा। हो सकता है कि आप अपना फाइनेंशियल अबंडेंस इतना ज़्यादा जो है कर लो कि आप अपने फैमिली को भी मतलब टाइम दे पाओ, और आप अपने जो पार्टनर हैं जिनके साथ आप अपना कनेक्शन नहीं तोड़ पा रहे हो, उनको भी आप आराम से फिर मिल सकते हो। क्योंकि देखिए, पैसे तो ज़िंदगी में हर जगह हमको चाहिए, अगर पैसे नहीं होते तो बहुत सारी चीज़ें हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं। सो एक तो चीज़ ये है, प्लस आपके फाइनेंसेस जब अच्छे होंगे तो एक मन में एक सेटिस्फेक्शन भी होती है। ओके, व्हेन वी आर सेटल्ड, व्हेन वी हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी, तो क्या हमको एक सेटिस्फेक्शन होती है, एक तसल्ली होती है, कॉन्फिडेंस होता है, जिससे हम अपनी जो चीज़ें ठीक नहीं है उनको भी जो है वो ठीक कर सकते हैं। इतनी हमारे में स्ट्रेंथ जो है वो आ जाती है। अब ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड मैं इधर ही रखती हूँ, और जो है देखती हूँ कि फ्यूचर में आप दोनों की मुझे क्या दिखाई दे रहा है इन केस ऑफ दिस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। अभी तो देखिए स्ट्रेस है,
सो देखिए फ्यूचर में क्या निकल के आ रहा है। आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी दोनों के सामने जिसमें आपको चॉइस जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर देखिए आप दोनों मैरिड हैं तो आपका मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है फ्यूचर में कि दोनों के साथ ही आप रह सकते हैं, यानी कि अपने स्पाउस भी और ये पार्टनर भी। तो ये एक समय आएगा, मे बी इसीलिए आप अपने फाइनेंसिस को हाथ से जाने नहीं दे रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन जो है आपको गाइड करी कि ये समय आने वाला है, विच इज़ ओके। कभी कभी ज़िंदगी में चॉइसेस करनी पड़ती हैं और हर रिश्ते हमेशा के लिए हमारी लाइफ में नहीं आते हैं। तो जो मुझे यहाँ पर फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि जब आपके सामने चॉइस आ गई तो आप अपने यही पार्टनर को चूज़ करेंगे, नॉट योर स्पाउस। और यहाँ आपके जो पार्टनर है वो भी अपने स्पाउस को नहीं चूज़ करेंगे, आप एक दूसरे को चूज़ करेंगे। और इसके लिए आप दोनों अपनी फाइनेंसिस पे ध्यान दे रहे हो, हाथ से उस चीज़ को जाने नहीं दे रहे। ये इंट्यूटिव भी आपको मैसेज होगा और शायद ये डिवाइन की कहीं ना कहीं मर्जी होगी, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि जो रिश्ते ज़िंदगी में एक बार आए हैं वो हमेशा के लिए आते हैं। कोई कुछ टाइम के लिए आते हैं और कुछ ना कुछ लेसन देके या कुछ कर्मा क्लियर करके वो हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, विच इज़ ओके। ठीक है, तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, बट एवरीबडी हैज़ टू मूव ऑन। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है कि नियर फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे के साथ होगे, बिकॉज ऐसी सिचुएशन आप दोनों के सामने आ जाएगी कि आपको एक को चुनना पड़ेगा। ओके, और आप अपने जो है ये रिस्पेक्टिव जो आपके पार्टनर हैं जिनसे आप दिल से कनेक्टेड हैं, नॉट योर स्पाउसेस, उनको ही चुनेंगे। सो यस, ये रीडिंग मुझे निकल के आ रही है, जिससे जो रेजोनेट हो उसको रखिए, नहीं हो तो इग्नोर कर दीजिए। सो रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, पेज फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं। सो यस, बाय फॉर एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।